सभी देखने वालों को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही वह शुभ दिन है, मंगलमय दिन है जिस दिन लाडली जी का जन्म हुआ था। इस दिन की महिमा का तो कहना ही क्या। कहते हैं कि यदि इस दिन हम उपवास लेते हैं ना, तो ये उपवास 1,00,000 एकादशी के उपवास के पुण्य के समान माना जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे इस दिन पूजा की जाए, क्या गिफ्ट दिया जाए माता को, क्या भोग लगाया जाए, कौन सा ऐसा भोग है जिसकी महिमा 56 भोग से भी ज़्यादा है, साथ ही साथ कब उपवास खुलेगा, क्या सच में ये उपवास आधे दिन का ही होता है या बाकी कोई विधान आता है। इतना ही नहीं, यदि आप उपवास भी ना ले सको तो भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, यदि वो इस दिन आपने की तो आपके लिए भी ये दिन बहुत ही मंगलमयी होगा। ये सब कुछ चलते हैं जानने। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ के नहा धो के बढ़िया से कपड़े पहन के, नए या साफ कपड़े पहन सकते हैं। विवाहित है तो अपने जो सुहाग की चीज़ें हैं वो पहने, यदि अविवाहित है तो साफ कपड़े पहन के या नए कपड़े पहन सकते हैं आप। उसके बाद यदि आपके पास लाडली जी है उनका स्नान किया जाएगा पंचामृत से, दूध से या जल से, जैसा भी आपके संभव हो। उसके बाद उन्हें नीली पोशाक पहनाए। कहते हैं कि लाडली जी को नीले जो पोशाक है बहुत पसंद है। ना हो तो आप वैसे लाल पहना सकते हैं या पीली पोशाक भी पहनाई जा सकती। इन तीन में से एक आप कोई भी चूज कीजिएगा। दोनों को पहनानी है। वो कान्हा जी की भी ऐसे ही पूजा की जाएगी, उनका भी स्नान किया जाएगा, दोनों का बढ़िया से। उसके बाद उन्हें सजाइए, जिसे आप मेकअप भी कह सकते हैं। बहुत अच्छे से दोनों को सजाना है। दोनों की पूजा का विधान आता है आज के दिन। जब भी लाडली जी की पूजा होती है तो साथ में कान्हा की पूजा का विधान होता है। जब कान्हा जी की पूजा होती है तो लाडली जी की पूजा का भी विधान है। दोनों को एक साथ पूजा जाता है, इसीलिए तो ये दिन बहुत शुभ, बहुत मांगलिक है। तो दोनों की पूजा की जाएगी, सुबह से की जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि जो विशेष पूजा होती है जिसमें भोग भी लगता है वो दिन में 12 बजे होती है। इसी समय जो है वो इनका जन्म हुआ था। तो भोग में आप 56 भोग लगाए ना लगाए, लेकिन एक विशेष भोग, खास भोग है जो है अरबी की सब्जी, जिसे कुचालू भी कहते हैं ना, उसकी सब्जी बना के उसका भोग लगाना बहुत शुभ माना गया है। अब कुछ लोग इसी टाइम उपवास भी खोल देते हैं। तो यदि आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है तो सही है, आप खोल सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ तो विधान में आता है कि ये उपवास बिल्कुल वैसे ही लिया जाना चाहिए जैसे कान्हा की जन्माष्टमी का उपवास हम लेते हैं। वो अगले दिन खुलता है ना सुबह, बिल्कुल वैसे ही ये उपवास लिया जाता है। तो चलिए चलते हैं जानने की आगे कैसे उपवास लेंगे, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। आइए चलते हैं ये सब जानने। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या नहीं खाना है, निषेध है जो, वो है नॉन वेज चीज़ें, यानी कि जिसमें मांस, मीट, अंडा जो भी चीज़ें हैं वो कुछ नहीं खाना है आपको इस दिन, ना इसे किचन में बनने दे। तामसिक चीज़ों में ही आता है लहसुन, प्याज, इसका यूज़ भी नहीं होगा, चाहे उपवास खोलने का टाइम हो, बीच में तो इसे खाया ही नहीं जाएगा उपवास के। साथ में विशेष चीज़ है मूली। मूली का यूज़ नहीं होता है, या मूली से संबंधित बाकी चीज़ें जिन्हें खाने से मुँह से स्मेल आती है, कहते हैं कि ये चीज़ें भी इस दिन निषेध होती है। उसके बाद देखिए उपवास है तो अनाज तो आपको लेना ही नहीं है। चाय कॉफ़ी से भी बचे। यदि आपको कोई जलन होती है पेट में, कुछ ऐसी समस्या है तो चाय कॉफ़ी भी ना ले। वैसे मना ही नहीं है चाय कॉफ़ी की, लेकिन बचना चाहिए इनसे भी। उसके बाद नशीली वस्तुएं, जिनमें देखिए बहुत से नशे आते हैं, पीने के नशे हो या आप बीड़ी हो या कोई गुटखा हो, कोई भी जो नशीली वस्तुएं हैं वो इस दिन बिल्कुल भी आपको गलती से भी नहीं लेनी है। नमक में जो सफ़ेद नमक होता है ना, वो नहीं खाना चाहिए आज के दिन। फलों की यदि मैं बात कहूँ तो जो खटास वाले फल होते हैं वो इस दिन नहीं खाने चाहिए। अब चलते हैं जानने की क्या खा सकते हैं इस दिन। तो देखिए आप दूध, दही, मक्खन, लस्सी, ये सभी चीज़ें खा सकते हैं। बहुत शुभ कही गई है यदि आप इन्हें आज का दिन खाते हैं तो। साथ में फल आप ले सकते हैं सभी, बस आपने खटास वाले फल नहीं लेने हैं। बाकी देखिए आम हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, सभी ले सकते हैं। इनसे जूस बना के भी आप पी सकते हैं। ध्यान देना है खुद ही बनाए, पैकेट बंद नहीं लेंगे आप। उसके बाद आप जो लौकी या घिया की सब्जी होती है वो बना सकते हैं। यदि आप नमक नहीं खाते, फीकी बनाए, मीठी बना के भी खाई जा सकती है। कद्दू भी यूज़ किया जा सकता है, कद्दू का हलवा बना सकते हैं आप, जो बहुत टेस्टी बनता है उपवास के लिए। भी आप
आप इसे सकते हैं। उसके बाद जो अरबी या कुछ आलू होता है, इसे खाना बहुत शुभ माना गया है, तो आप इसके चिप्स भी बना सकते हैं शुद्ध देसी घी में तल के, तो वो भी खाई जा सकती है। वैसे ही जो आलू है उसका भी यूज़ किया जा सकता है। अनेकों व्यंजन आप इसके बना के खा सकते हैं। मखाना भी उपवास में यूज़ किया जा सकता है। अनेकों डिशेज इसकी बना के आप खा सकते हैं। मीठे भी बना सकते हैं आप, इनको हल्का भून के भी खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही साबूदाने का यूज़ भी किया जा सकता है। स्वीट डिश बनाए, कुछ भी बना के इसका खा सकते हैं। सामक के चावल, जिन्हें उपवास के चावल कहते हैं, इन्हें भी खा सकते हैं। कुट्टू का आटा, उपवास के अनेकों आटे आते हैं, उन्हें भी आप खा सकते हैं। इनके आप अनेकों चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि हो सके तो आप यहाँ तला भुना ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि उपवास लिया है, कोई दिक्कतें हो सकती है। सिंपल चिल्ला टाइप इसका बना के आप यदि खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए सही होगा। अब जो उपवास है वो अगले दिन सुबह आप खोल सकते हैं। ये ही विधान आता है। उस टाइम आपको सात्विक भोजन बनाना है, जिसमें लहसुन प्याज ना हो, तामसिक चीज़ें ना हो, ऐसा खाना बनाना है। सिंपल सादा भोजन आप इस टाइम खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए भी सही होगा। उसके बाद यदि मैं बात कहूँ कि क्या गिफ्ट दे, देखिए जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने बच्चों का, बड़े छोटों का, सभी का जन्मदिन मनाते हैं, तो उनका मन पसंदीदा गिफ्ट हम उस दिन उन्हें देते हैं। तो जो लाडली जी है, इन्हें आप यदि सुहागिन महिला है तो सुहाग की चीज़ें दे सकती है। लेकिन जो कहा गया है, विधान है, जो कि इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आता है, नाम जप। या आप लाडली जी का नाम जप कीजिए या कान्हा जी का, दोनों में से एक का या दोनों का हो सके तो बहुत फलदायी है। ये सबसे बड़ी गिफ्ट होगी यदि आप इस टाइम जैसा भी सत्संग हो सके, इनकी कथाएं आप सुना सकते हैं, जैसा आपसे संभव हो, तो नाम जप का बहुत ही महत्व है। उसके बाद आता है विधान दान का। दान का विशेष महत्व है। जब आप उपवास खोले उससे पहले या बाद में दान आपको देना बिल्कुल नहीं भूलना है। जिस लायक आप है, जिस लायक आपको भगवान ने बनाया है, उतना दान आपको देना है। यदि तो आप सुहागन महिला है तो आपको अच्छे सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुहाग की चीज़ें दान देनी चाहिए। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अच्छी क्वालिटी की सुहाग की चीज़ें आप किसी सुहागन महिला को इस दिन दें। इसके साथ साथ ही यदि आप धन धान्य चाहती हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहती हैं, अपना भी, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा चाहती हैं, तो आप अन्न भी दान दे सकते हैं। अन्न का दान बहुत सही कहा गया है। भूखे को यदि हम खाने की चीज़ें दान देना तो वो महादान कहते हैं उसे। तो ये चीज़ें भी आप दान दे सकते हैं। गेहूँ, मक्की, कोई भी अनाज हो वो दान दिया जा सकता है। यदि आप अविवाहित हैं, आपकी शादी होने में कुछ समस्याएं हैं, तो आपके लिए 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इस दिन दान देना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। सच्चे मन से ये दान दीजिएगा, जिसमें आते हैं तिल। काले तिल भी दे सकते हैं आप, सफ़ेद तिल भी दान दीजिए। उसके बाद आते हैं लोहे से बनी हुई चीज़ें, लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ें आप दान दे सकते हैं। साथ में जो उड़द की दाल होती है, जिसे माँ की दाल या काली दाल भी कहते हैं, इसका दान भी बहुत शुभ है। यदि सच्चे मन से आज के दिन आप ये दान देते हैं तो जो विवाह में आने वाली समस्या है वो भी आपके सही हो जाएगी। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो राधा अष्टमी है, इस साल 31 अगस्त को बहुत ही धूमधाम से ये जो जन्म उत्सव है वो मनाया जाएगा लाडली जी का। तो जो मैंने वीडियो में बातें कही उनका ध्यान दीजिएगा। उपवास ले सके तो बहुत ही अच्छा है, ना ले सके तो जो मैंने पूजा का विधान बताया, दान का विधान बताया, उन्हें सच्चे मन से कीजिएगा। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में भी लिखिएगा कि कैसी लगी वीडियो। ज़्यादा ना लिख सके ना तो जय माता दी लिख के जाइएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।